और सरकार जो है क्रेडिट लेती है कि हमने 1,70,000 लोगों को नियुक्त किया है टीआरडी 1 में। आप आंकड़ा अगर देखें टीआरडी 3 की बहाली के बाद 87,000 पद में मात्र 51,000 लोग ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल सही बात बोले, सरकार को 18 तारीख को किसी भी परिस्थिति में झुकना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जो 18 अगस्त को जो हमारा प्रोटेस्ट होगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते हैं और लाठी चलता है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक हमारी डेलीगेशन टीम पुष्टि करके नहीं आती है, तब तक हम लोग जहाँ प्रोटेस्ट करेंगे वहीं रुके रहेंगे। 1 लाख होंगे और 1 लाख होंगे और अभ्यर्थी बिल्कुल इस बात को लेकर है कि जब तक मुख्यमंत्री जी का ट्वीट नहीं आएगा, न शिक्षा मंत्री के बात पर, न मुख्य सचिव के बात पर, न एसीएस सिद्धार्थ साहब के बात पर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में नौकरियों की बहार है, लेकिन फिर भी बिहार के युवा बेरोजगार हैं और काफी परेशान हैं। देखिए, एक बार फिर से युवा सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। अब क्या कुछ हो गया है, सीधा सवाल इन्हीं से पूछेंगे, क्या हो गया एक बार फिर से सड़कों पर आने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी। सड़क पर आने के पीछे भी जो वजह है वो है कि 7 अगस्त को आपने देखा होगा कि बिहार में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी की एसटीईटी परीक्षा आयोजित हो, टीआरडी 4 के पहले आयोजित हो, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली आ रही है, लगातार सरकार बहाली निकाल रही है। परंतु एसटीईटी जैसे ही परीक्षा की बात होती है तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं। एसटीईटी परीक्षा का कोई चर्चा तक नहीं होता है। तो हम लोगों ने भाई जब लगातार आपको पत्र मिला, शिक्षा विभाग का पत्र मिला, यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में मिला, ऐसा तो नहीं है कि आप रोड पर कोई भी व्यक्ति आपको पत्र भेज दिया। जब कोर्ट के आदेश के बाद भी अवहेलना आपने किया और लगातार अवहेलना कर रहे हैं। जब आप लोग को ये भी कहा गया मुख्य सचिव के पास, जब हम लोग डेलीगेशन के रूप में गए, मुख्य सचिव ने कहा कि जब कोर्ट का पत्र मिला है तो क्यों नहीं आयोजित करा रहे हैं, और 1.5 साल से आयोजित नहीं हुआ है। 2024 वाली जो आयोजित हुई है 2023 वाली है, 2024 में आयोजित नहीं हुआ, 2025 में आप आयोजित नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि 4 लाख अभ्यर्थी हमारे पास हैं, तो ये 4 लाख और 5 लाख का खेल जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख ही हो जाए तो कौन से गुना है। आपको अच्छी क्वालिटी के टीचर मिलेंगे भाई। वो टीचर चले गए क्या, हम वो नहीं जानते हैं जो मुकेश पूजा करिश्मा खुद आरोप लगाते थे कि मेरे पास सीटेट का फर्जी सर्टिफिकेट है। आप देखिए ना भाई, टीआरडी 1 से लेकर टीआरडी 3 की बहाली देख लीजिए, फर्जी लोग बहाल हैं और सरकार जो है क्रेडिट लेती है कि हमने 1,70,000 लोगों को नियुक्त किया है टीआरडी 1 में। आप आंकड़ा अगर देखें टीआरडी 3 की बहाली के बाद 87,000 पद में मात्र 51,000 लोग ज्वाइन किए हैं। यहाँ पर सौरभ ये भी सवाल पूछा जाएगा ना कि पेच कहाँ पर अटका हुआ है, क्यों नहीं हो रही है बीपीएससी टीआरडी 4.0 से पहले एस्टेट की परीक्षा। ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए ना भाई कि आपने एसटीटी क्यों नहीं लिया। आपने जो बीटेट की परीक्षा है वो क्यों नहीं ली। सीटेट की परीक्षा जुलाई में होनी थी, वो भी नहीं हुई। लाइब्रेरी साइंस की बहाली कब होनी है। कंप्यूटर साइंस के बहाली के लिए अधिसूचना जो है आपने जारी कर दी, कैबिनेट से पास कर दिया, उसके बाद भी आप बैठे हुए हैं। हम सवाल यही पूछना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू है समरीन जी, सभी बहालियों में डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, लेकिन सिर्फ शिक्षक बहाली में उन्होंने लागू किया है। 90% लगभग हम लोग का डिमांड था, लगभग 85% तक इन लोगों का आंकड़ा चला गया है। जब 100 में 85 बिहार के लोग होंगे, आईएसटीटी की परीक्षा हुई नहीं आयोजित, तो फिर कैसे हम कहेंगे कि भाई बिहार को न्याय है। एक साथ न्याय के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि एक लोग के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय, वो न्याय नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री न्याय देना है तो पूरा न्याय दो, अधूरा नहीं। बिना एसटीटी के परीक्षा के डोमिसाइल नीति लागू है और टीआरडी 4 जो है वो परीक्षा हो जाए, ये न्याय नहीं है। ये बिहार के लाखों अभ्यर्थियों का गला घोटने जैसा है। आगे भी हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे थे, आपने साफ साफ कह दिया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। करना क्या चाह रहे हैं? करना यही चाह रहे हैं कि सरकार को हम लोग झुकाने का प्रयास करेंगे। सरकार को झुकाइएगा, बिल्कुल है, सरकार को झुकाइएगा, सरकार सरेंडर करेगी, समझ के बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोले, सरकार को 18 तारीख को किसी भी परिस्थिति में झुकना पड़ेगा। 18 तारीख को नीतीश सरकार को झुकना पड़ेगा, बिल्कुल झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लाठी चलेगी, लाठी चलेगी तो जरा सा भी इधर उधर किया तब सामने मैडम उन लोग का भी परीक्षा होने वाला, विधानसभा चुनाव है, इसका भी उन लोग ख्याल रखे। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी परीक्षा की मांग कर रहे हैं। 2 महीना के बाद आपको भी हाथ जोड़ करके हम लोग के पास आना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग हजारों हजार की संख्या में बिहार के तमाम अभ्यर्थी हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं, तो उस तरीके से उन तमाम विधायक मंत्री को भी 2 महीनों के बाद आना पड़ेगा हम ही लोग के पास कि भाई हम लोग पर ध्यान दीजिए, आप ही लोग के बाल बच्चे। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री किस तरीके से बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑलरेडी गलत बोल रहे हैं। गलत कैसे नहीं बोल रहे, ये बताइए
कि किसी अभ्यर्थी को लगातार 4-5 बार मौका मिल रहा है और किसी अभ्यर्थी को एक बार भी मौका नहीं मिल रहा है। ये तो पूरी तरीके से अन्याय है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा मंत्री बोल रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी जो है 4 लाख जो है अभ्यर्थी है, जरूरत नहीं है उतना, मेरे पास अभ्यर्थी क्वालिफाइड है। तो हम लोग के पास बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। अभी 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़िए, 2030 में भी तो गुस्से में तो गुस्सा में क्यों नहीं होंगे? बिहार के छात्रों इतना भड़के हुए भड़केंगे क्यों नहीं? बिहार के छात्रों सबर नहीं है आप लोगों में, ये तो पता सबर चल तो गया। बहुत हो चुका मैडम। मुख्य सचिव से मिले थे तो थोड़ा सा सबर तो बहुत है मैडम। नहीं है सबर। सबर है क्योंकि सरकार सबर होता तो अभी चुपचाप बैठते इंतजार करते। बीएसईबी के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया था कि स्टेट के अभ्यर्थियों का परीक्षा जो है साल में 2 बार कराया जाएगा, बिल्कुल बोला गया लेकिन 2 साल हो गया। अब तक कम से कम 4 बार होना चाहिए था, तो 4 बार नहीं होने के मुख्य सचिव से कब मिले? मुख्य सचिव को 7 अगस्त को मिलेंगे। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए ना। इंतजार तो उन लोग तो बोले थे कि कहाँ इंतजार? इंतजार तो कर चुके हैं मैडम। 18 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलतियां होती गलती हैं। नहीं, हम लोग सही तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग बिहार के तमाम छात्र सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का प्रयास करेंगे। सत्ता से उखाड़ फेंक। जी, सबसे पहले तो हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जो 18 अगस्त को जो हमारा प्रोटेस्ट होगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते हैं और लाठी चलता है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक हमारी डेलीगेशन टीम पुष्टि करके नहीं आती है तब तक हम लोग जहाँ प्रोटेस्ट करेंगे वहीं रुके रहेंगे। लेकिन सड़क को जाम कर जी बिल्कुल शांतिपूर्ण सड़क पर बैठिएगा तो यातायात प्रभावित होगा। ये सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए कि भविष्य खत्म हो रहा है हजारों अभ्यर्थियों का, वो उनका सोचना काम है। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके विरोधी थोड़ी ना है भाई। बच्चे हैं तो जब बड़े लोग कह दे रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं तो बच्चे शांत होकर बैठते हैं। TRE-4 की आप लोगों की तरह हंगामा नहीं हो रहा है, हंगामा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। TRE-4 की वैकेंसी आने से पहले बार बार हम लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि या तो आप सब ये स्टेट करवा लीजिए, नहीं तो आप एयरिंग में दे दीजिए। बस यही निवेदन सरकार के लिए। 2 मिनट का काम है, ये बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट में ट्यूट हो जाएगा। तो आप बोल रही है सब्र, अब कैसा सब्र जब आपके पास हर तंत्र है? 2 मिनट में आप कर सकते हैं तो कितना दिन? जब 7 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट हुआ था और मंडे तक हम लोगों ने वेट किया, अभी 18 अगस्त तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि प्रोटेस्ट अब 18 अगस्त को होगा, तो फिर कितना दिन भाई? इसलिए जल्द से जल्द अगर आपको करवाना है स्टेट तो करवाइए। ये अपेयरिंग में देना है तो आप नोटिस दीजिए कि हाँ हम अपेयरिंग में लेंगे, नहीं तो 18 अगस्त को महा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। महाआंदोलन होगा क्योंकि हमारा भविष्य बर्बाद होगा। तो हम यहाँ का बच्चा है, हम बिहार का बच्चा है और बिहार ही सबको रुख दिखाता है कि क्या क्या होता है। बिहार जब यहाँ से प्रधानमंत्री बना सकता है तो फिर नीतीश कुमार की सरकार कब आएगी, कब जाएगी? बिहार का बच्चा है तो चुपचाप बैठिए ना, तो चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ेंगे। बच्चा क्या करता है? बच्चा लड़ाई नहीं पढ़ाई करने वाले हैं। आप तो लड़ाई कर रहे हैं। आप हमको लाठी से मारिएगा तो हम कब तक संतोष में बैठ रहे हैं कि नहीं आप सही हैं? लाठी से क्यों मारेंगे? जब आप प्रतिबंधित क्षेत्र में जाइएगा तब चलाई जाएगी। बच्चा से स्नेह और प्रेम किया जाता है। आप तो लाठी से मारकर बोलते हैं कि इसको क्रिमिनल है। क्रिमिनल नहीं है बच्चा। बच्चा का डिमांड क्या है कि आप साल भर में 2 बार स्टेट लीजिए। आप क्या बोले थे ना? तो ये बात को क्या बोले? शिक्षा मंत्री ने कहा था साल में 2 बार स्टेट होगा। जब उन्होंने अपने बात हाँ मतलब एक ही हुए मैम, उन्होंने अपनी बात का पूरा नहीं किया। कल किसने देखा है 2026 में सरकार रहेगी या नहीं रहेगी? क्या गारंटी है कि 2026 में आएगा? कोई गारंटी नहीं है मैडम। स्टेट क्या बनाया जा रहा है? हाँ, स्टेट के अभ्यर्थी हैं। जैसे कि माननीय हाई कोर्ट से बड़ा तो छात्र नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। नहीं, हम रोड पे उतरना ही नहीं चाहते हैं। बस केवल सरकार से फिर क्यों कह रहे हैं कि 18 तारीख को महाआंदोलन करेंगे? महाआंदोलन क्योंकि हमें उतारा जा रहा है। हमने 7 तारीख को प्रोटेस्ट किया। हमारे मुख्य सचिव ने बोला था, आश्वासन दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आई है। उन्होंने बोला था कि मीटिंग किया जाएगा, लेकिन मीटिंग का कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आया है। जबकि माननीय हाई कोर्ट ने बोला है, शिक्षा विभाग में बोला है, तो बीएसईबी को कराने में क्या जा रहा है? मैडम फाख्ता उड़ गया है चेहरे पर। हाँ, क्योंकि हम जैसे कि बात हुआ, जैसे ही 7 तारीख को आंदोलन हुआ, हम लोग को विश्वास था कि प्रधान सचिव ने, जो मुख्य सचिव है बिहार सरकार, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे विचार किया जाएगा।
उसके तुरंत बाद शाम को आता है शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल टूट गया। हाँ कि स्टेट के अभ्यर्थी हैं, इसलिए हम इस बार स्टेट नहीं आए। बीपीएससी टीआरई 5.0 है ना? क्या गारंटी है मैडम 5.0 मैम? सरकार सरकार रहेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहा है, बन रहा है। कि क्या गारंटी है कि 2029 में देगा? क्या गारंटी है? अभ्यर्थी गारंटी मांग रहे हैं। हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपने ही ब्रेकिंग खबर दी थी कि बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर के क्या खबर है सौरभ? बैठक के बारे में कल ही खबर हुई थी कि शिक्षा विभाग और बीएससी भी एक बैठक कर रही है और बैठक पर जो मुख्य बिंदु थी वो दो विषय को लेकर थी। पहला कि सीट को लेकर टीआरई 4 में कितनी सीट आएगी, तो जो मोटा मोटी आंकड़ा जो उन लोग के पास आया कि लगभग 50,000 से 60,000, लेकिन एसटीईटी की परीक्षा कब होगी इसके बारे में कोई विशेष पहल नहीं हुई है। नहीं हुई है। एक सिरे से उसी ट्वीट पर, जिस ट्वीट को मुख्यमंत्री जी ने किया है कि टीआरई 5 के पहले एसटीईटी लेंगे, तो शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई है इस तरह की चीजों को कि क्या कहे। लेकिन इतना जरूर है कि जब इस टीआरई 4 में विलम्ब है समरीन जी, अभी आप बता नहीं रहे हैं कि एसटीईटी की परीक्षा कब होगी, तो आप सीधे खारिज कर दिए। लेकिन टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी? जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि सितंबर तक अधिसूचना आएगी। जब सितंबर तक आएगी, पूरा अगस्त बाकी है, सितंबर में आपकी अधिसूचना ही आएगी। कम से कम 1 महीना लगेगा फॉर्म अप्लाई करना हमने, और फिर सितंबर के अंतिम महीने में, अंतिम सप्ताह में आपको चुनाव आयोग का भी अधिसूचना जारी होना है। तो फिर चुनाव के पहले मुझे लगता है कि टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी। चुनाव के बाद होगी टीआरई 4 की परीक्षा। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। हाँ, सरकार को अगर हड़बड़ी है कि हम ले लेंगे, क्रेडिट लेना है, तो 3 फेज की बहाली तो कर ही लिए हैं आप। थोड़ा विलम्ब कर लीजिए भाई, एसटीईटी की परीक्षा करा लीजिए। एसटीईटी की परीक्षा अगर नहीं कराना है तो टीआरई 18 तारीख को अंतिम सवाल होगा मेरा कि कितने अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे? 1 लाख से तो कम नहीं होना चाहिए। 1 लाख में कितना जीरो होता है समझ रहे हैं ना? अभ्यर्थी समरीन जी जीरो समझ रहे हैं कि 1 लाख में कितना? समरीन जी, जो 4 लाख अभ्यर्थी है, मैंने कहा ना कि 25-30 हजार की संख्या में अभ्यर्थी थे। अगर कोई कह दे, कोई भी प्रेस वाले या कोई भी प्रशासन के लोग 25,000 नहीं थे आप, मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख होंगे। 1 लाख होंगे और 1 लाख होंगे। और अभ्यर्थी बिल्कुल इस बात को लेकर है कि जब तक मुख्यमंत्री जी का ट्वीट नहीं आएगा, न शिक्षा मंत्री के बात पर, न मुख्य सचिव के बात पर, न एसीएस सिद्धार्थ साहब के बात पर, क्योंकि कनेक्ट होते हैं मुख्यमंत्री जी से, और सरकार में सत्ता किसकी आनी है, किसकी जानी है, ये अभ्यर्थी तय करेंगे, युवाओं की तय करेंगे। इसलिए 18 तारीख को हम लोग 18 तारीख को महा आंदोलन होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।